ये आत्मा अमर है, चाहे इस आत्मा के शरीर ने कितने भी बुरे काम क्यों ना किए हों, लेकिन रहेगी वो एक आत्मा ही। इसलिए उसे न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही पूरी तरह से खत्म। वो हर बार एक नए रूप में जन्म लेती है, अपनी इच्छाओं को पूरा करती है और फिर किसी अधूरी इच्छा को पूरा करने का लोभ उसे इस धरती पर खींच लाता है। दोस्तों, वेद पुराण और गीता में भी इसी बात का वर्णन किया गया है कि आत्मा अजर अमर है। आत्मा एक शरीर धारण कर जन्म और मृत्यु के बीच नए जीवन का उपभोग करती है और एक बार फिर से शरीर के खत्म होने पर शरीर छोड़कर चली जाती है। आत्मा का यह जीवन चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वो मुक्त नहीं हो जाती या उसे मोक्ष नहीं मिलता। हम सब इस बात पर यकीन करते हैं कि हमारा अगला जन्म होगा और हम एक बार फिर से अस्तित्व में आएंगे, लेकिन हम इस बात पर यकीन नहीं करना चाहते कि इस जन्म से पहले भी हम थे। हम शून्य से नहीं आए हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर यह हमारा पहला जन्म नहीं है तो हमें अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ याद क्यों नहीं है? बहुत से लोग आत्मा के अमर या पूर्व जन्म की बात पर सिर्फ इसलिए भी यकीन नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो उन्हें याद जरूर रहता, और अगर आत्मा वही है तो कम से कम आत्मा को तो सब कुछ याद होना ही चाहिए। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अगर हमारी आत्मा हमें हमारे कुछ हुनर याद रखने में मदद करती है तो बाकी बातें हम क्यों भूल जाते हैं, और आत्मा को कैसे पता कि हमें क्या याद होना चाहिए और क्या नहीं? लेखक कहते हैं कि इन सवालों के जवाब आज के समय में किसी भी इंसान के पास नहीं हो सकते, क्योंकि ये वो सवाल हैं जिनके जवाब पाने के लिए आध्यात्मिकता बेहद जरूरी है। इसीलिए इसका जवाब उन वेदों में ढूंढा गया है जिन्हें लिखने की समझ हासिल करने वालों ने खुद को तपस्वी बना लिया था। हमारे वेदों के अनुसार अपने पिछले जन्म को याद किया जा सकता है अगर कोई इंसान राजयोग पढ़ ले तो। एक राजयोगी अपनी उच्च एकाग्रता यानी कि पावरफुल कंसंट्रेशन की मदद से अपने पिछले जन्म को याद रख सकता है। इसी बात का उदाहरण हमें भगवद गीता में भी मिलता है, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, तुम और मैं न जाने कितने ही जन्म ले चुके हैं। फर्क इतना है कि तुम्हें सिर्फ यही जन्म याद है और मुझे मेरे सारे जन्म याद रहते हैं। भारत में ऐसे कई योगी हुए हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर जागृत किया है, और वो न सिर्फ अपना पिछला जन्म देख सकते हैं बल्कि उन्हें दूसरों के पिछले जन्म को देखने की भी शक्ति मिल जाती है। वेद कहते हैं कि हमारा दिमाग चित्त है, यानी कि वो जगह जो सभी यादों को अपने अंदर समेट कर रखता है। हमारी आत्मा ने आज तक जो भी अनुभव किए हैं वो सभी हमारे चित्त में है। बस फर्क इतना ही है कि उसे देख पाने के लिए आपका जागृत होना जरूरी है। लेखक ने इसे उदाहरण देते हुए समझाया है कि मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं जहां कोई रोशनी नहीं है। ऐसे में जब आप टीवी पर कोई तस्वीर या वीडियो चलाएंगे तो वो आपको बेहतर तरीके से नजर आएगी और आप उसे याद रख पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप कमरे की खिड़की खोलेंगे वैसे ही कमरे में रोशनी आने लगेगी और आपकी टीवी पर पड़ने पर वो उन तस्वीरों को धुंधला कर देगी। भले ही टीवी पर पड़ रही वो रोशनी आपको दिखाई न दे, लेकिन उसका असर लगातार हो रहा है। और अगर एक बार फिर से आप खिड़की बंद करके कमरे में अंधेरा कर लेंगे तो वो तस्वीरें फिर से साफ दिखाई देने लगेंगी। यानी कि हमारे मन में सब कुछ है, वो सारी यादें हैं जो आप देखना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वहां आज और इस जन्म में हो रही घटनाओं की रोशनी लगातार पड़ती रहती है, इसलिए वो यादें धुंधली होने लगती हैं। जो योगी अपने पूर्व जन्म को देख पाते हैं वो बस अपनी पूजा, स्पिरिचुअलिटी और फोकस की मदद से कुछ वक्त के लिए चित्त पर पड़ने वाली आज की रोशनी को रोककर अपना बीता हुआ कल देख पाते हैं, क्योंकि अपने सेल्फ कंट्रोल की ताकत से अपने उस कमरे की खिड़की और दरवाजों को पकड़ कर रखते हैं। लेकिन क्या ये करना जरूरी है? आखिर आप ये करना क्यों चाहते हैं? अपने पूर्व जन्म में आपने जो किया वो यादें भले ही आपके पास ना हो, क्योंकि हमारा दिमाग अपने आप ही यादों को वक्त के साथ फिल्टर करता जाता है, लेकिन उन घटनाओं से
जो तजुर्बे या सीख जुड़ी थी वो आज भी आपके साथ है। जैसे अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और बचपन से ही शांत स्वभाव के हैं, तो उस स्वभाव के आपके व्यक्तित्व में होने की कड़ी कहीं ना कहीं आपकी आत्मा के पूर्व जन्म के तजुर्बों से जुड़ी है। शायद आपको कभी याद ना आए कि वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने आपके स्वभाव को इतना शांत बना दिया, लेकिन वो स्वभाव आज भी आपके साथ है। वैसे ही आपकी आत्मा ने अब ये शरीर धारण किया है। आप आज में ही जी रहे हैं, फिर भी आपका दिमाग यानी आपका चित्त हर दिन होने वाली घटनाओं को भूलता जाता है और उनसे जुड़े तजुर्बे, सीख और एहसास को याद रखता है। सही मायनों में तो उन घटनाओं को याद रखना आपके लिए जरूरी भी नहीं है। जरूरी तो यह है कि आप बस ये याद रखें कि उनसे आपको सीखने को क्या मिला। दोस्तों, आज हर किसी की जिंदगी में यही हो रहा है। जैसे ये लोग बिना पूर्व जन्म और आत्मा को देखे उसके होने पर यकीन नहीं करते हैं, उसी तरह इंसान भी न तो अपने बीते हुए कल से खुश होता है और न ही अपने आने वाले कल के बारे में अच्छा सोचता है। अब मान लीजिए कि आपने कुछ अच्छे दोस्त बनाए जिनके साथ आपने जिंदगी के कुछ हसीन लम्हे जिए, लेकिन एक दिन अचानक कुछ अनबन होने के कारण आपके दोस्तों के साथ आपका रिश्ता खराब हो गया। अब उस बात के सालों बीत जाने के बाद भी आप उनसे नाराज ही हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे लड़ाई की। और आप देखिए, एक लड़ाई की वजह से अब आपको उन पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि आपको लगता है कि आपने अपनी दोस्ती के प्रति उनकी ईमानदारी नहीं देखी। आप अपने कल में तो फंसे ही हैं, बल्कि अब आप अपने आने वाले कल पर भी भरोसा नहीं करते हैं, ये सोचकर कि आगे मिलने वाले दोस्त भी ऐसे ही होंगे। इस उदाहरण को देने का कारण बस आपको ये समझाना था कि इंसान तो खुद इंसान पर भरोसा नहीं करता है, तो फिर आत्मा तो उनके समझ से बहुत परे है, क्योंकि इसे समझने का बस एक ही मार्ग है और वो है स्पिरिचुअलिटी, जिसे अपने अंदर लाना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी आपको सिर्फ ईश्वर से नहीं जोड़ता है, बल्कि ये आपको खुद को ढूंढने में मदद करता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, स्पिरिचुअलिटी एक रास्ता है जो आपको अपनी आत्मा तक लेकर जाता है। आत्मा आपको सिर्फ परमात्मा से नहीं जोड़ती है, बल्कि ये आपको आपके पूर्व जन्म के रिश्तों से भी जोड़ती है। चलिए यहाँ पर दो प्यार करने वालों का उदाहरण लेते हैं। प्यार क्या है? क्या ये शारीरिक होता है? नहीं, प्यार तो दो आत्माओं के बीच होता है। आप तो बस शरीर हैं, इसलिए प्यार कभी भी मरता नहीं है। वो तो आत्मा के साथ अमर होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपने किसी की तरफ खिंचाव महसूस किया, और कब वो खिंचाव दोस्ती और दोस्ती प्यार में बदल गई, आपको पता भी नहीं चला। कहते हैं ना कि दो प्यार करने वालों का साथ तो जन्म जन्मांतर का होता है, और वही प्यार हमारी आत्मा को हर जन्म में याद रह जाता है, जो हर जन्म में उसी इंसान की तरफ आकर्षित होता है जिसके लिए हमारी आत्मा कुछ महसूस करती है। आत्मा अमर है, इस बात में कोई शक नहीं है, और इजिप्ट के लोग इस बात को मानते भी थे, और इसके लिए उन्होंने कई रीति रिवाज भी बनाए थे ताकि उनके पूर्वजों की आत्माएं खुश रह सकें। इसलिए जब भी वहां किसी की मौत होती है तो लोग मृत शरीर के साथ उनकी पसंद का सामान भी रखते हैं ताकि उनकी आत्मा खुश रहे और उसे अपनी चीजों से दूर होने का दुख ना हो। चलिए इस बात को विज्ञान के नजरिए से भी देखते हैं। इस बात को तो विज्ञान भी मानता है कि एक नए जन्म के लिए पुराने का अंत होना जरूरी है। दोस्तों, हमारा तो शरीर भी हर 7 साल में बदल जाता है। पुराने सेल्स मर जाते हैं और शरीर में नए सेल्स बनते हैं, और पेड़ के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। बीज से पेड़ बनता है, लेकिन पेड़ को बनने के लिए बीज को खत्म होना पड़ता है, क्योंकि अगर बीज अपना अस्तित्व नहीं छोड़ेगा तो पेड़ अस्तित्व में कैसे आएगा। इसीलिए मौत अंत नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। आप जन्म और मृत्यु से जुड़े इस अमरता के रहस्य को किसी काम, व्यायाम, किताब या प्रवचन से नहीं समझ सकते हैं। इसे समझने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। इस भौतिक जगत का मोह छोड़कर स्पिरिचुअलिटी की शरण में आना होगा, ताकि आप
एकाग्र चित्त यानी कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपनी आत्मा को समझ पाएं। खुद को सबसे अलग करके अपनी आत्मा को महसूस करने की कोशिश करिए। अपने दिल के अंदर झांकिए कि वो कौन सी चीज या आदत है जो आपको लगता है कि आप न जाने कब से करते आ रहे हैं। राजयोग की मदद से अपनी आत्मा तक पहुंचें और तब आप खुद को आजाद महसूस करेंगे। मृत्यु से आपका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि आप ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। आग आपको जला नहीं सकती है, पानी आपको भिगो नहीं सकता, हवा आपको सुखा नहीं सकती और तलवार आपके टुकड़े नहीं कर सकती, क्योंकि आप अमर हैं। और आत्मा को किसी का डर नहीं होता है, क्योंकि उसके अच्छे बुरे कर्मों की सजा उसे सिर्फ भगवान दे सकते हैं। बाकी कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर आपने खुद को इस भौतिक जगत के सुखों तक सीमित रखा तो आप वाकई मर जाएंगे, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा को जागरूक और जीवित रहने का मकसद देता है। और आत्मा के पास ज्ञान ही नहीं होगा तो वो इसी भौतिक जगत की इच्छाओं में बंधी रह जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको ये शरीर मिला है तो इससे अच्छे काम करवाइए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए और खुद को एक नई दिशा में लेकर जाइए, ताकि आप इस भौतिक जगत से ऊपर उठकर अपनी आत्मा को समझ पाएं